नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सीए एनआरसी के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। शांति दूतों की ओर से संविधान की रक्षा के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा अगर आपको लग रहा है और आप इन प्रदर्शनकारियों का साथ देने जाने की अगर सोच रहे हैं तो उससे पहले ये दो बयान सुन लीजिए। हम वो कौन से हैं, अगर हम पर बात करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे, इतना गुस्सा है। ये ऊपर वाले की डोर है जो जिस वक्त चलेगी उस वक्त ये कोई नहीं बचेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि समझ जाए वो, और वो इस एनआरसी को वापस लें और ये सीएए कानून में संशोधन करें, और अगर नहीं किया तो ताल से ताल बजेगी और ये 1947 वापस हो। खतरनाक, जहरीला और जिन्ना की थ्योरी वाले ये बयान अनायास नहीं है। ये वो जहर है जो इनके दिमाग में बचपन से भरा गया है। ये गजवाए हिंद का ख्वाब पाले हुए लोगों का ऐलाने जंग है। ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए नहीं है। होती तो संविधान को तार तार कर फिर देश को तोड़ने की बातें नहीं होती। और इन दोनों बयानों को जाहिलों, अनपढ़ों की सोच कहकर हम टाल नहीं सकते, क्योंकि इनमें से एक महाशय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। न सिर्फ छात्र बल्कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। जाहिर है, जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की नींव पड़ी थी, उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र अगर ऐसी बातें करे तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां की तालीम ही ऐसी है जो देश को बाद में और इस्लाम को पहले रखती है। सब्र की अगर सीमा, अगर सबसे ज्यादा देखना है, सब्र देखना है दुनिया में कहीं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। आकर के 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम पर बात करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम पर बात करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे, इतना गुस्सा है। भारत को तोड़ने का, धर्म के नाम पर फिर टुकड़े करने का ख्वाब पालने वाला यह शख्स फैजुल हसन है। देश के खिलाफ खुली जंग का ऐलान है ये। सरकारों के सब्र का इम्तिहान है ये बयान। देश को बर्बाद करने की खुली धमकी है ये। इस बयान को योगी आदित्यनाथ की पुलिस तक पहुंचा दिया गया है। इंतजार किया जा रहा है इस जहरीली सोच पर कार्रवाई हो, ताकि कोई देश के खिलाफ इस तरह की बात करने से पहले भी 100 बार सोचे। हालांकि उम्मीद ज्यादा है कि फैजुल साहब को इस हिमाकत की सजा मिलेगी और सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि यूपी के सीएम ने तो आजादी के नारे लगाने वाले को देशद्रोह की श्रेणी में रखने का ऐलान कर दिया है। तो इन्होंने तो देश के खिलाफ ही जंग के ऐलान की धमकी दे दी है। और अगर देश के विरुद्ध नारेबाजी किसी ने की तो फिर देशद्रोही धाराओं में बंद करने की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने की तैयारी सरकार ने तय किया है, और आज उसी से लोग घबरा उठे हैं। आपको बता दें कि एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का यह बयान 22 जनवरी का है, जो उन्होंने देर शाम धरने पर दिया था, जो अब वायरल हो गया है। इधर इस बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। ऐसे प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही सियासी पार्टियां भी इस बयान के बाद बैकफुट पर है और बीजेपी फ्रंट फुट पर। फैजुल के बयान पर एबीवीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र पचौरी का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि फैजुल हसन जैसे लोगों के बयान से देशभक्त मुस्लिम समुदाय कटघरे में खड़ा होता है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं। फैजुल ऐसी सोच रखते हैं कि वो दूसरे जिन्ना बन जाए। यह संभव नहीं है। अब भारत में न कोई जिन्ना पैदा होगा, न कोई दूसरा पाकिस्तान बनेगा। अगर उन्हें जाना है तो दुनिया में 56 देश मुस्लिम राष्ट्र है, वो कहीं भी जा सकते हैं। यह एक बानगी भर है, लेकिन सीए और एनआरसी के नाम पर चल रहा यह आंदोलन देश के संविधान को बचाने की लड़ाई कम एक धर्म के खिलाफ ज्यादा लगता है। प्रदर्शन में वायरल तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी, खिलाफत 2.0 का ऐलान और हिंदू धर्म के प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ इन प्रदर्शनों में साफ दिख जाएगी। अब तय आपको करना है कि यह प्रदर्शन क्या वाकई संविधान को बचाने के लिए है, या फिर देश के भोले भाले मुसलमानों को गुमराह कर, उनका इस्तेमाल कर कुछ कट्टरपंथी अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे देशद्रोही तत्वों की सोच को देश के सामने लाने के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।